अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। जैसा कि आज के सब्जेक्ट से ज़ाहिर होता है कि किसी भी बेरिंग की थिकनेस या विड्थ अगर मालूम ना हो और आपके पास कोई कैटलॉग ना हो या आपके पास इंटरनेट की सहूलत ना हो तो 6200 और 6300 सीरीज़ की उस बेरिंग की थिकनेस या चौड़ाई किस तरह मालूम करेंगे। तो हम स्टार्ट देते हैं 6200 सीरीज़ से। आप ये देखें यहाँ पे बेरिंग का आईडी ओडी ड्राइंग में और विड्थ यानी थिकनेस बताई गई है और बेरिंग वैसे भी दिखा दिया गया है। अब अगर हमने इसकी थिकनेस मालूम करनी हो तो जो 6200 से लेके 6203 तक के जो आखिरी डिजिट दो होते हैं उसमें आपने 9 जमा कर देना है। तो जब आप 9 जमा करेंगे तो उसकी थिकनेस मालूम हो जाएगी। जैसे 6200 में शुरू में 00 है, इसमें 9 जमा करेंगे तो उस बेरिंग की थिकनेस 9 mm होगी। और अगर 6201 है तो उसमें एक में 9 जमा करेंगे 10 हो जाएगी। 6202 उसमें 9 जमा करेंगे 11 हो जाएगी। इस तरह 6203 में 03 में जब 9 जमा करेंगे तो 12 mm उसकी विड्थ हो जाएगी। तो जो भी बेरिंग 6200 से लेके 6203 तक हैं उसमें आपने आंखें बंद करके 9 जमा कर देना है तो आपको उसकी थिकनेस मालूम हो जाएगी। अब इसके बाद अगर यही बेरिंग 6204 से लेकर ऑनवर्ड 6216 तक होंगे तो उसके जो आखिरी दो डिजिट होंगे इसमें आप यहाँ पे 10 जमा करेंगे। इससे पहले हमने 9 जमा किया था। अब यहाँ पे जब 10 जमा करेंगे तो जैसे 6204 है इसमें जब 10 जमा करेंगे तो उसकी थिकनेस 14 mm हो जाएगी। इसी तरह 6205 में जब हम 10 जमा करेंगे तो उसकी थिकनेस 1500 mm हो जाएगी। और 6216 में आखिरी वाला अगर हम देखते हैं तो 16 में जब 10 जमा करेंगे तो उस बेरिंग की थिकनेस 26 mm होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 6200 सीरीज़ में अगर आपके पास कहीं कोई चीज़ ना हो उसको चेक करने के लिए कैटलॉग ना हो तो आप ये चीज़ें याद करके उसकी थिकनेस आसानी से निकाल सकते हैं। 6200 बेरिंग ये पंप और मोटर वगैरह में और इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम अब आते हैं बस 6300 सीरीज़ की तरफ। 6300 सीरीज़ में जो भी बेरिंग 6300, 6301, 6302, 6303 या 6304 होंगे तो उसमें अब यहाँ पे हमने 11 जमा कर देना है। जैसे 6300 नंबर है उसके आखिरी दो डिजिट 2 हैं, इसमें जब आप 9 जमा करेंगे तो इसकी 11 जमा करेंगे सॉरी तो इसकी 11 mm थिकनेस होगी। ऐसे ही 6304 अगर 4 में 5 जमा 11 जमा करेंगे तो इसकी 15 mm होगी। तो अब हमें याद हो गया होगा कि जो 6200 सीरीज़ में 6201 से लेके 3 तक के जो जो बेरिंग्स हैं उनमें आपने 9 जमा करना है और 6204 से लेके 6216 तक आपने उसमें 10 जमा करना है। और उसके बाद 6300 सीरीज़ में 6300 से लेके 6304 तक आपने 11 जमा करना है। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं 6305 बेरिंग की तरफ। 6305 बेरिंग से लेके ऑनवर्ड जितने भी बेरिंग होंगे इनके आपने आखिरी बेरिंग के दो डिजिट की थिकनेस में 2 जमा कर देना है। वो किस तरह, जैसे 6304 है इसमें 15 mm इसकी थिकनेस थी तो यहाँ पे जब आप 2 जमा करेंगे तो ये 17 mm हो जाएगा। और इस तरह ही वो 17 में जब अगले बेरिंग 6306 में 2 जमा करेंगे तो 19 mm होगा। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 जमा करना है आखिरी थिकनेस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ 6203, 6200 और 6300 सीरीज़ के जो बेरिंग्स हैं उसकी आप थिकनेस बग़ैर किसी वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत के या इंटरनेट की सहूलत के बग़ैर या किसी कैटलॉग के बग़ैर आपको बड़ा इजीली आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अगर बेरिंग का शाफ्ट का साइज़ निकालना हो तो उसके कौन से डिजिट में किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे आईडी निकल आएगा। ये तो सब भी जानते हैं कि 04 जिन भी बेरिंग के एंड पे होगा तो उसमें आपने 5 से ज़रब कर देना तो उसका आईडी निकल आएगा। लेकिन उससे पहले 00, 001, 002, 003
ये होंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसा कि 00 में आप 10 लिखेंगे और 01 में 12 02 में 15 और 03 में आप 17 को याद करेंगे और उसके बाद ऑनवर्ड जितना होगा उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लिप ये पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो लोगों से शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।